ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। लोकसभा चुनाव में अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमेठी पहुंचे। इस दौरान उनका पहला कार्यक्रम अमेठी तहसील के गोसाईगंज बाजार में लगा, जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा सहित जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्ररी, वर्तमान बीजेपी के कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्ररी ने स्वागत किया। इसी के साथ ब्रजेश पाठक ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी को भारी बहुमत से जिताने की लोगों से अपील की। ब्रजेश पाठक ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इसका कोई पता नहीं रहता। ये परिवारवाद से नहीं चलती। सपा में पता है कि अखिलेश के बाद अखिलेश यादव का लड़का ही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस में अगर राहुल का विवाह होता है तो राहुल का लड़का ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, अन्यथा प्रियंका गांधी का लड़का सत्ता संभालेगा। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। वहीं मीडिया से बात करते हुए ब्रजेश ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ही प्रचंड बहुमत से अब की बार जीत रही हैं। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। दीदी यहां लगातार काम करती रही हैं। लोगों का विश्वास दीदी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। हम पिछली बार से अब की बार प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। आप भी सुनिए ब्रजेश पाठक ने आगे क्या कुछ कहा। हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। अमेठी में गांव-गांव पानी की टंकी बन रही है, नल डाले जा रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले क्या हाल था बिजली का? एक घंटा बिजली 3 में आती थी। जीजा फूफा आते थे, पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की, बताइए गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? आज बराबर बिजली 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। स्कूलों का बुरा हाल था, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेले बंद खोल दिए गए थे। भूसा भरने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कायाकल्प की योजना के माध्यम से सभी स्कूलों को मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बना करके बच्चों को ड्रेस दी गई है, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, जूता मोजा, उच्च क्वालिटी का खाद्यान्न भोजन मध्याह्न मिल रहा है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार के आंकड़े पत्रकार मित्र निकाल ले, केवल 1,30,00,000 बच्चे हमारे स्कूलों में बचे थे। आज हम कह सकते हैं कि 1,92,00,000 बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा हमारे स्कूलों में ग्रहण कर रहे हैं। प्रधानगण कई ढेर सारे हमसे मिले अभी मंच पर, सामने भी ढेर सारे लोग बैठे, प्रधान जी लोग बैठे। 2017 से पहले प्रधान का कार्यालय, प्रधान जी का बस्ता प्रधान जी के घर में या पंचायत सेक्रेटरी के पास रहता था। आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में डीएम कार्यालय से भी बेहतर पंचायत भवन बना करके हमारी सरकार ने गांव की सरकार को मजबूती देने का काम किया और वहां कंप्यूटर लगाया है। केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया है। सभी जिला मुख्यालयों को 75 के 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ करके 2,72,000 किलोमीटर डामरीकृत चौड़ी सड़कें बनाई गई। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला अगर कोई राज्य है तो आज उत्तर प्रदेश राज्य है। घर में कोई बीमारी आ जाती थी, सबसे पहले हमारी बहनों के जेवर बिकते थे, गहने बिकते थे। कैंसर, किडनी, लीवर, कोई बड़ी बीमारी आ गई, मरीज तो बेचारा मरी जाता था, घर वाले भी अधमरे हो जाते थे। लेकिन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रारंभ की, आयुष्मान भारत। आज हम कह सकते हैं कि 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मोदी जी ने देश के एक गरीब को देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में तय कर दिया इस बार कि 70 साल तक के जितने भी बुजुर्ग होंगे सभी को इस योजना में लाएंगे और सबको 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी। दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया सीधे किसानों के खाते में जाएगा। पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर को बगैर ब्याज के ऋण मिल रहा है। ड्रोन दीदी के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति बनाए जाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल मोदी जी ने किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 से 14 तक थी जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार थी।
भ्रष्टाचार, मोबाइल में 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ तो उनके संचार मंत्री जेल में थे, उन्हीं की सरकार थी। कोयला घोटाला हुआ तो कोयला मंत्री जेल में थे। सेना के बने भवनों में घोटाला हुआ और खेल प्रिय प्रत्याशी आदरणीय स्मृति दीदी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। दीदी लगातार यहाँ काम करती रही हैं। लोगों को भरोसा दीदी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। हम पिछली बार से अधिक मतों के अंतर से प्रचंड बहुमत के साथ अमेठी सीट जीतने जा रहे हैं। जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सर्व समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, लोगों का मानना है कि स्मृति ईरानी जी एक तरफा वोट पाएंगी, प्रचंड बहुमत के साथ अमेठी लोकसभा सीट जीतेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि दोनों सीट पर जीत रहे हैं और कल से वो कैंपेन करने वाली है। लोगों का कोई मतलब नहीं है। इनकी गाड़ी डिरेल्ड हो चुकी है, आपस में तय ही नहीं कर पा रहे हैं कौन लड़ेगा। पूरी पंचायत हो गई, जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन आया तब वो जल्दी जल्दी नॉमिनेशन कर पाए हैं और उसमें भी उनके अंदर गंभीरता एकदम नहीं है। आप सोचिए, ये कोई राजपाट तो है नहीं कि पिता छोड़ेंगे तो पुत्र राजा बन जाए। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने तय किया है, जिसको लोग आशीर्वाद देंगे वही उनका नेतृत्व करेगा और देश में कानून बनाने का काम करेगा संसद में पहुंच करके। जबकि ये लोग अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर समझते थे, अमेठी ने उन्हें नकार दिया है और रायबरेली इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।